वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवाम का पाकिस्तान। मैं मोहम्मद इरफान खान इसमें मौजूद हूँ कराची के इलाके काला पुल की तरफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोरा कब्रिस्तान है। हालिया बारिशों सैलाबों से जो तबाही हुई है पूरे पाकिस्तान में, उसमें जानी और माली नुकसान हुआ है, वो तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते, मिलके भी सारी दुनिया पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ फिलाही और सियासी जमातें मिलकर सैलाब ज़दगान की इमदादी सामान जमा कर रहे, वहाँ हमारी मसीही बरादरी कैसे पीछे रह सकती है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं मसीही बरादरी की तरफ से लगाया गया एक कैंप है, जहाँ पे ये लोग 3-4 दिन से मुसलसल मेहनतें कर रहे थे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको, यहाँ के इंचार्ज है रेहान गौरी साहब, उनसे कुछ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी क्या हिकमत अमली रही है और आगे क्या इकदाम उन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए करने। चले जी आइए। गुड मॉर्निंग जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है। जी रेहान भाई, काफ़ी दिन से आप लोग का हम देख रहे हैं, आप लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जहाँ सारी सियासी और फलाही समाजी इदारे जो लगे हुए हैं, वहाँ पे मसीही बरादरी हमारी कैसे पीछे रह सकती है। हर कदम पे, हर मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना मसीही बरादरी तैयार मिलेगी, ये देखते हुए हम लोग। तो अभी पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से मैं भी देख रहा हूँ मुसलसल आप लोग की यहाँ पर फीमेल्स भी एक्टिविटीज़, लगी हुई हाँ, हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दिन रात एक कर रहे हैं, धूप में भी बैठी भी होती है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। इमदादी सामान जमा कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी आप लोग की क्या हिकमत अमली रही है, आगे क्या इकदाम है आपके? पहले तो खुदावंद के नाम से शुरू करता हूँ। मेरा नाम रेहान गौरी है और यहाँ पे गोरा कब्रिस्तान पे मैं कैंप इंचार्ज होने की हैसियत से मैं तमाम आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये कैंप जो हमारा लगा है, ये 611 फाउंडेशन जो हमारे पास्टर हैं, हमारे सीनियर पास्टर जी, जी। पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब, उनकी सरबराही में है। सही, सही। तो हम 611 फाउंडेशन मेंबर हैं। तो इस कैंप का लगाने का मकसद ये था, देखें कि आज इस वक्त आप जिस तरह देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन जो, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, आज हमें अपना मज़हब, अपनी मसलक छोड़ते हुए हमें इंसानियत को देखना है। बिल्कुल, तो इंसानियत, मज़हब सिर्फ़ इंसानियत। इंसानियत है। जी, जी। देखें, उसमें यह है कि हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, मगर जब कराची की एक तारीख़ में हिस्ट्री रही है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर इस तरह के आफ़त ज़दा मामलात हुए हैं, तो उसमें कराची ने दिल खोल के हमेशा अपने पूरे मुल्क को रीढ़ की हड्डी की तरह सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। तो उसी तरह मसीह कौम की जानिब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक हमारे पास जितना भी राशन, जितने भी कपड़े, जितना भी हमारा फंड जमा हुआ है, हमारी मसीह कौम, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू, हमारे सिख भाई, इन तमाम ने हमें सपोर्ट किया, हम पे भरोसा किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 661 फाउंडेशन के जो चेयरमैन पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब हैं, वो पहले एक दफ़ा पहले सिंध होके आ चुके हैं और टीम्स वहाँ काम कर रही हैं अब भी। सही, सही। मुसलसल टीमें काम कर रही हैं। अब हम दोबारा, हमारा ये सेकंड ट्रिप जो है, अब हमारा कल से हम फिर सांगड़ की तरफ, शिकारपुर, लाड़काना, दीगर शहरों में हम जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, हमने इस हम मशरिकी सकाफ़त का हिस्सा हैं। तो हम में जो जज़्बात होते हैं अपने लोगों के लिए, हम पाकिस्तानी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि मज़हब क्या है, हम ये देखेंगे कि इंसानियत सबसे पहले। क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनका घरों में बच्चे भूखे हैं, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिल के एक कौम बन के उनके लिए एक सहारा बन सकें। तो 611 फाउंडेशन और पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब का यही विज़न है कि हम इंसानियत के लिए काम करें पाकिस्तान में। अच्छा, रेहान साहब एक बात बताइएगा, आप लोग को यहाँ पर जो जितने भी दिन हुए ये काम करते हुए, इसमें किसी की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं, किसी सियासी जमात या कोई दूसरी समाजी तंज़ीम की तरफ से कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मैं ये कहूँगा कि देखें, सियासी और किसी भी किस्म की जमात हमारा कोई इश्यू नहीं रहा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम रह रहे हैं, बहुत सारे दीगर इश्यूज़ मामलात होते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि इंसानियत के तौर पे हमें इकट्ठा होना है, तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली तमाम अक़वाम का ये एक जज़्बा है कि जब हम पे आफ़त, जो कि ऐसे इश्यूज़ होते हैं, तो हम एक जगह जमा हो जाते हैं। हम समझ लें एक बाप के 4 बेटों जैसे हैं कि कभी-कभी हम लड़ भी पड़ते हैं और कभी-कभी हम जमा भी हो जाते हैं जब हम पे मुसीबत आए। तो आज पाकिस्तान की तमाम अक़वाम एक बाप, पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम इसके बच्चे हैं।
तो आज जब पाकिस्तान के ऊपर उनके बच्चों पे आफत आई, मुसीबत आई, तो आज हम सब एक साथ हैं और हम जमा हैं। बाकी खुदा खैर करे, आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही रेहान साहब ने। इनका कहना है कि पाकिस्तान एक बाप है और हम सब उनके बच्चे हैं। बच्चों में झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये नहीं है कि उस झगड़े को हमेशा कायम रखा जाए। कभी भी मुश्किलात की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं तो फिर वो मुश्किलात खत्म हो जाती है। अच्छा, रेहान साहब, आप कोई कौम को पैगाम देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल पाकिस्तान की कौम को ये कहना चाहूँगा कि हमें आज जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे माशी तौर पे, चाहे सैलाब के मुतासरीन के हवाले से, चाहे दीगर इश्यूज़ हैं हमारे, मगर हमें एक मुस्बत सोच लेके अगर हम निकलें और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे की सुननी चाहिए। हम में टॉलरेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस ना होना हमारे लिए इश्यू है। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज़ है, जुज़ है टॉलरेंस का। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का कितना स्टाफ काम कर रहा था? हमारे पास नॉर्मली हमारा स्काउट जो क्रिश्चियन स्काउट था, जिसमें रंगा मुश्ताक साहब हमारे स्काउट्स के लीडर थे, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे मज़हबी लीडरान, हमारे पादरी साहिबान, सब लोग आए, उन्होंने विज़िट भी किया। और उसके अलावा स्टाफ के हवाले से हमारा जो यूथ था, यहाँ पे सुबह रोड के ऊपर खड़े होके हम डोनेशंस भी ले रहे थे। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ से जाने वाले लोग, किसी को ये नहीं पता कि वो कौन है और क्या है, मगर उनको ये पता है कि यार ये चंदा और ये डोनेशन जो जमा किया जा रहा है, ये सैलाब मुतासरीन के लिए किया जा रहा है। तो इसमें कोई मसलत या कौम की बात नहीं थी, सिर्फ उनकी मदद करने के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए सब लोग जमा हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे रोड पे, जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, एदी साहब हमारे यहाँ लेजेंड है। एदी साहब रोड पे खड़े होते थे तो उनके लिए मज़हब मायने नहीं रखता था, कौम मायने नहीं रखती थी, बल्कि इंसानियत। तो लोग उनके पास आते इसलिए थे। तो आज हमने भी यहाँ पे रोड पे जब चंदा लिया, डोनेशन लिया, तो गाड़ियों में, बाइकों में ऐसे-ऐसे लोगों को हमने देखा कि मैं ये समझता हूँ कि वो लोअर तबके से थे, मगर आके उन्होंने डोनेशन अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो कौम को हमें एक जगह होना, मजबूत होना, इसी तरह हम एक कौम बनेंगे। अच्छा, आपके राशन वगैरह के पैकेज हो गए, सब तैयार हो जी, गए? जी, बिल्कुल पैकिंग हो रही है। आज हम यहाँ से सिंध के लिए रवाना हो जाएँगे, इंटीरियर सिंध में, जिसमें सांगड़, शिकारपुर, लाड़काना, दीगर बहुत सारे शहर हैं। मतलब हमने वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है, टीम्स हमारी काम कर रही हैं। यहाँ से कंटेनर जाएगा और वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम पहले से शुरू है। अच्छा, वहाँ पे एक टीम की तरफ से कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि काम में कोई परेशानी हो रही हो ऐसे किसी हाँ, पुलिस और हाँ, मैं समझता हूँ, आप सेक्टर की तरफ आप से सही भी? कह रहे हैं। सियासी एतबार से या किसी भी एतबार से अब तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मगर दीगर जो इश्यूज़ होते हैं, आपको अभी भी आपको बताऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भी, अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव, गोट हैं, जहाँ लोग हम जैसे या दीगर समाजी लोग पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ की हालत ही ऐसी है। वहाँ बहुत मुश्किलात हैं, बहुत इश्यू हैं, वहाँ पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है, मगर हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उन इलाकों में पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा। अच्छा, अगर आपका कोई पैकेज वैकेज तैयार है कोई राशन के हिसाब से, तो अगर व्यूअर्स को हम दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, जी, हम आपकी काविशें जो हैं आगे दिखाना चाह रहे हैं। स्काउट के देखें इंचार्ज हैं और खुद बैठ के यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मुश्ताक रंगा साहब हैं। और इवन कराची के अंदर कोई भी इवेंट हो, कोई भी मजहबी त्यौहार हो, उसमें पूरी सिक्योरिटी कराची में इनकी होती है। और आज ये देखें, खुद सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पैकिंग शुरू किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी पैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे बैगेज बन रहे हैं। ये सारे आज रात 12 बजे के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। कोई एक जी, 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 जना जी। हमें दिखा दें। आप जाए मुश्ताक भाई से बात करें।